अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, असल में मुझे जो मसला आ रहा है ना वो पोल्ट्री में जी जी। मेरे जो चूजे हैं वो मुंह खोल के सांस लेते हैं और उनकी आंख जो है बंद हो जाती है और स्वेलिंग करना शुरू हो जाती है, तो इससे आपके मेरा पूरे का पूरा फ्लॉक मर जाता है। अच्छा, आपके फ्लॉक का साइज क्या है? यही होता है कोई 10 से 20 एक महीने के अंदर के जो चूजे होते हैं। अच्छा, कितनी तादाद में रखे हुए हैं चूजे आपने? कितने तादाद में हैं कुल मिला के चूजे आपके पास? कुल होते हैं मेरे पास 50 से 100 के दरमियान। अच्छा, 50 से 100 के दरमियान होते हैं। तो ये मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, कितना टाइम गुजर चुका है इन्हें ऐसा? इनको 3 दिन होते हैं तो फिर ये मर जाते हैं चौथे दिन। आपने कोई दवा इस्तेमाल की इससे पहले? मैंने काफी इस पे वो यूज की। एक किसी भाई ने कहा मैकुलेटर दें, किसी ने कोई फार्मूला बताया। इस तरह तो कोई इसका कोई फायदा नहीं मुझे कोई खास हुआ। अच्छा, आंख से आंखें जो बंद हो रही है उसमें से पानी निकलता है या आंखें चिपक जाती है? आंख को जोर से खोलना पड़ता है, आंख चिपक जाती है, ऐसी कंडीशन है या पानी निकल रहा है सिर्फ? हाँ जी, यही जो आपने बताई है, आंख से पानी निकलता है और वो निकालना पड़ता है, आंख। अंदर से गंद मुआद निकलता है अच्छा। वाइट कलर का। अच्छा, ये मसला है आपके चूजे को, इसे हम बोलते हैं फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स दो तरह की होती है। एक ड्राई पॉक्स होता है, एक वेट पॉक्स होता है। ड्राई पॉक्स में ये होता है कि बैरूनी सतह पे दानों दाने वाज़ेह होते हैं, आंख पे, कलगी पे या जिल्द पे, किसी भी जगह पे, और वो काले रंग के सूख जाते हैं, उसकी वजह से बुखार चढ़ता है, कमजोर होता है बर्ड। दूसरी इसकी बीमारी की जो है ना वो ये होती है कि इसमें वेट पॉक्स हम कहते हैं, सांस की नाली में ये दाने अंदरूनी तौर पे जाहिर होते हैं। उसमें बर्ड मुंह खोल के सांस लेता है और उसकी आंख चिपक जाती है। अगर आंख को खोल के साफ ना किया जाए, आंख जाया भी हो जाती है, और बर वक्त दवा ना दें आप, तो वो मर भी जाते हैं बर्ड आपके। तो इसका पहला जी तो मैं बिल्कुल। आपको इसकी दवा नोट कर लें, आपको इसकी दवा बता दूं। अगर जी अगर तो आपका पूरा फ्लॉक ही इस तरह आपको लग रहा है, तो फिर तो सारों को ही आपने ये दवा पिलानी है। और अगर आपको लगता है कि 2 4 6 8 इस तरह हैं, बाकी नहीं है, तो उनको आप निकाल लो, बाकी को जरूरत नहीं है। आप इसकी दवा नोट कर लो। कॉपी पेंसिल है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, बताएं सर। हाँ, लिखें न्यूमाइसिन। न्यूमाइसिन। जी। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। कोलेस्टीन। कोलिस्टीन अलहदा से है? ये एक ही दवा होगी, ये किसी भी नाम से आपको मिल जाएगी मार्केट में। इसके नाम मुख्तलिफ हैं, नॉक्सिटिन के नाम से भी है, और ST1 सुपर के नाम से भी है। लेकिन ये दवाएं इसलिए लिखवा रहा हूँ, आप जब किसी को बताएंगे तो वो किसी भी ब्रांड नेम से आपको ये दवा दे देगा। 1 ग्राम आपने 2 लीटर पानी में इनको ये घोल के पिलानी है। और आंख में मोक्सीफ्लॉक्सासिन, ट्यूब का नाम नोट कर लें, मोक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सी फ्लोक्सासिन। फ्लॉक्सासिन। फ्लोक्सासिन ये आप इनकी आंख में लगाएंगे ट्यूब को, उससे इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएंगे। तारा मीरा का दल जो है वो आप फीड में डाल के इन्हें इस्तेमाल करा सकते हो। तारा मीरा का दल एंटीवायरल है, उससे इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने पिंजरे में एहतियात करें, लकड़ी वगैरह अगर लगी है उसे रिमूव कर दें। लोहे के पिंजरे इसी वजह से रिकमेंड किए जाते हैं कि उसमें जहां आयरन इस्तेमाल हो वहां पे ये पैरासाइट्स अपनी जगह नहीं बनाया करती। इंशाल्लाह जी इससे आपको फायदा होगा और इसका आप फीडबैक दे सकते हैं। फर्दर कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे आप कर दीजिएगा अपना, इसकी जी ठीक कोई डॉक्टर। कंडीशन, इसकी कोई वीडियो या ऑडियो मैसेज कर दीजिएगा, फर्दर आपको फीडबैक देंगे। बहुत शुक्रिया। जी अली अनान चलें, साहब, आप बड़ी बताइए। I was waiting. Assalamu alaikum. First of all, I was waiting for your feed formulation. Actually, I have just seen your feed formulation round about a month ago. I was waiting for it, but you didn't have uploaded now. फ्लॉक साइज क्या है आपका? Sir, I am a foreigner. I have just invested in Peshawar round about 3,000. 3000। अच्छा, मीट पर्पस के लिए है या लेयर पर्पस के लिए है ये आपका? Meat. मीट पर्पस के लिए। आप ऐसा कीजिए कि आप इसे व्हाट्सएप पे जो है वो इसका अपना एक मैसेज छोड़ दें। इसका मैं इंशाल्लाह आपको तफसीली फीडबैक जो है ना आज ही मैं आपको रिप्लाई करा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये था कि जो है ना, मैं ये 4 नंबर फीड जो है ना बच्चों को इस्तेमाल करा रहा हूँ ना। अच्छा मतलब कुछ उन अच्छा फीड खाने के बाद जो है ना कुछ बच्चे बिल्कुल जो है ना सुस्त होके बैठ जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जो है ना फिर वो घंटे तकरीबन जो है ना उसके बाद खुद ही सेट हो जाते हैं, बिल्कुल वो उनको सही चला भी नहीं। आप अफगानिस्तान से हैं? नहीं नहीं, मैं इस्लामाबाद से हूँ सर। इस्लामाबाद से। ये इसी नाम से मेरा ख्याल किसी ने सेशन हमारा ज्वाइन किया हुआ है। तो ये जो हम बैकयार्ड पोल्ट्री का करवा रहे हैं तो ये उसी में मैं हूँ ना सर, उसी में मैं हूँ। अच्छा, आप हैं उसी में ही हैं आप? हाँ जी अ- जी। हाँ उसी अच्छा, में। तो आपका आज का जो चैप्टर है ना वो इसी का ही है, आपकी फीड के हवाले से ना। उसमें आपको इसका ठीक। तफसीली, आज जो आपका चौथा दिन है ट्रेनिंग का, उसमें आज हम फीड पे ही सारी बात करेंगे। तो उसमें इंशाल्लाह ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक जी। है सर। ठीक है सर। हाँ जी, राना इमरान साहब बताइएगा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये था कि मैंने अभी 7 डेज वाले परचेज किए हैं जी ठीक चूजे। है। अपना वो ना साइज बताएं, फ्लॉक का तादाद कितनी है चूजों की? अभी फिलहाल मैंने न्यू ज्वाइन किया है, मतलब न्यू ही मतलब पालना शुरू किए हैं, तो कितने इसलिए मैंने अभी तादाद में कितने होंगे मंगवाए करीब? हैं। जी। 10 पीसेज मंगवाए हैं, 10 अच्छा पीसेज। ठीक है, ठीक है, जी। बताइए। वो भी तजर्बे के लिए जरा, अच्छा ठीक है। तो उसके लिए काइंडली इंफॉर्मेशन दे दें कि आज ही आए हैं, तो फिर उसका मतलब कैसे उसको पाला जाए। आपने उनका घर वर जो बनाया हुआ है वो छत पे बनाया हुआ है या आपने किसी रूम में बनाया हुआ है, कैसे किया हुआ है? अभी तो फिलहाल मैंने वो ब्रूडर टाइप बनाया है, छोटा सा डिब्बे सा, उसमें बल्ब वगैरह लगाया है, तो नहीं, उसमें अभी वो हीट। बरसात है। अभी बरसात है, बरसात में नमी का तनासुब ज्यादा होता है। ये बैकयार्ड पोल्ट्री ट्रेनिंग अभी हमने स्टार्ट करवाई हुई थी, सेशन आज चौथा दिन है उसका। ऑफ हो रहा है। पहले तो मैं रिकमेंड आपको करूंगा कि प्रॉपर ट्रेनिंग आप ले लें इसकी, अगर न्यू कमर है आप। आपने अगर बैकयार्ड पोल्ट्री स्टार्ट करनी है, छोटे वाला सेशन ले लो 5 दिन का। अगर आप बिजनेस क्लास में आना चाह रहे हो वो 15 दिन का है। यहाँ शॉर्टली रिकमेंड कर दूं, चूजा जब आपका आता है, आपने चूजे को जो उसका घर तैयार करना है वो गत्ते के डिब्बे में या इस तरह की किसी चीज में इन दिनों में नहीं करना। बरसात है, नमी का तनासुब ज्यादा होने से चूजे पैरालाइज हो जाते हैं, टांगों से माजूर हो जाते हैं। आप डिब्बे के बजाय किसी जगह पे उसका घर तैयार करें, वहां पे बूरा डालें। बल्ब लगाना है, बल्ब लगा दें आप उस पे। सफेद रंग की एलईडी मिलती है वो लगा दें। और एक दवा मिलेगी आपको बाजार से, क्योंकि तादाद ही बहुत कम है आपके चूजों की, तो वो पैकिंग तो होगी बड़ी। तो इसमें आपको थोड़ा सा मसला बन सकता है। असल में स्टार्ट में उसको एक लाइट जो है ना वो हम यॉक इन्फेक्शन के लिए दिया करते हैं, न्यूमाइसिन, कोलेस्टीन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन, ताकि उसका यॉक इन्फेक्शन दूर हो सके। इसके बाद उसे सेब के सिरके से फ्लैशिंग कराई जाती है दूसरे दिन, और तीसरे दिन उसे वैक्सीन की जाती है। सेब का सिरका भी आप अभी भी पिला सकते हो, क्योंकि तादाद में कम है। 7 मिलीलीटर फी लीटर पानी में आप सेब का सिरका अपने चूजे को पिला सकते हैं। जी ठीक है जी। और इसके बाद जी। तादाद में क्योंकि कम है, जो इसकी वैक्सीन भी है घरेलू सतह पे ज्यादातर देखा ये गया है कि रानीखेत की बीमारी बड़ी आती है। तो रानीखेत के लिए जो है वो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है एवेन्यू, लेकिन वो 1,000 की पैकिंग में है। और अगर आप इसमें सस्ती कोई लें तो लसोटा मिल जाता है, लेकिन वो सिंगल स्ट्रेन को कवर करता है। वो आप कर लें, क्योंकि तादाद ही बहुत कम है। तो इस पे आपका शायद तजर्बा भी ना हो सके, क्योंकि प्रॉपर इसकी ब्रूडिंग जब तक आप नहीं सीखोगे आपका तजर्बा कामयाब नहीं रहेगा। ब्रूडिंग में इसका ये होता है, इसका घर बनाना, इसके घर के बाद इसका नमी का तनासुब कंट्रोल करना। इब्तदाई दिनों में जो इसको बीमारी आती है यॉक इन्फेक्शन की वजह से, या खुदा न खास्ता इसकी मदर की तरफ से पल्मोनरी की डिजीज आती है, उसकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट करना, ये एक पूरा जो है ना ये एक लेसन है। इसीलिए बैकयार्ड पोल्ट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कराई थी मैंने 5 दिन की, कि घरेलू सतह पे भी जो लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कामयाब बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकें। तो अभी तो सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा, सेब का सिरका आप दें उसको, और उसकी जगह ऐसी बनाएं जहाँ पे नमी ना आए। गत्ते के डिब्बे से निकाल दें, उसमें ये पैरालाइज हो जाएंगे आपके। जी सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक है। ये अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से? अच्छा, कमरान नाम है मेरा, मैं गुजर खान से बिलोंग करता हूँ। जी जी। अच्छा, मैंने ब्रॉयलर डाला हुआ है तकरीबन 3,500। 3,500, अच्छा।
ठीक है, ओपन शेड है। जी ठीक है। ठीक है, अभी तकरीबन हो गया आज उसको 5वां दिन है। अच्छा चूजा वगैरह मतलब ठीक है, उसमें मोटेलिटी भी कोई नहीं है, मतलब नॉर्मल जो नहीं है, एक दो मैक्सिमम, कभी एक हो जाता है कभी दो हो जाता है। अच्छा, मेरी यार सुन ले, बता दूं आपको, ब्राइलर जी का जो क्रूशल टाइम होता है ना, ब्राइलर को हम्म, एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नुकसान होता है। उसमें मसला ये है कि हम उसे शॉर्ट टाइम में मोटा करते हैं अच्छी प्रोटीन खिला के, ठीक है। ठीक तो है। इसका ठीक है। जो सांस लेने का निजाम है ना, रिस्पायरेटरी जी ट्रैक जी। सिस्टम जो इसका है, वो छोटा रह जाता है, वजूद बढ़ जाता है। तो 16 दिन सही। की उम्र के बाद, 16 दिन की उम्र ठीक के है। बाद इसको जो बीमारी लगने के चांसेस होते हैं वो आईबी आ सकती है, सीआरडी आ सकती है। सांस के निजाम में पाई जाने वाली बीमारियां जो है ना, वो अपना हमला करती हैं। आपका 16 दिन से 27 दिन की उम्र तक इसका क्रूशल टाइम होता है। आप इब्तदाई तौर पे सही। जो इसकी वैक्सीन है वो अगर कर चुके तो ठीक है, वरना नोट कर लें, एवीन्यू IB120 बायोरोल, एवीन्यू प्लस IB120 बायोरोल। एवीन्यू रानीखेत की वो वैक्सीन है जो 5 के 5 स्ट्रेन कवर करती है, लासोटा सिंगल स्ट्रेन कवर करता है। ये आपने पानी में पिलानी है, 1000 और 2000 की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। एवीन्यू प्लस ठीक है। IB120 बायोरोल, ये लिख लें। तीसरा, बर्साप्लेक्स, गंबोरो की सबसे बढ़िया वैक्सीन जो है वो बर्साप्लेक्स है। ये भी इसी तरह सारी स्ट्रेन पे काम करती है। अगर आप और किसी कंपनी की लेंगे तो वो इतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी पाकिस्तान में आजकल ये चल रही है। ये भी 2000 की पैकिंग सही। में दस्तयाब है। आप पानी में ये इकट्ठी वैक्सीन उसको ब्राइलर को तीसरे चौथे दिन की उम्र में पिला सकते हो। वैसे तो पहले दिन ही पिला दी जाती है। तो उसके बाद आपने 12 दिन की उम्र में दोबारा एवीन्यू और IB120 रिपीट करनी है। फिर 23 दिन की उम्र में दोबारा पानी में ये वैक्सीन पिलानी है। बिस्तर में नमी नहीं ठीक पैदा है। होने देनी है आपने, इस चीज का ख्याल करना है। ठीक। पानी के अंदर एक्वासेप्ट के नाम से एक टेबलेट आती है जो पानी सही। के जरिया से हमारे फ्लॉक पे जरासीम असर अंदाज होते हैं। दो बड़ी मशहूर बीमारियां हैं, ई कोलाई और टाइफाइड, ठीक है। ठीक है। टाइफाइड और ई जी जी। कोलाई पानी में होता है। तो पानी को कंटेमिनेट करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए इक्वासेप्ट के नाम से गोलियां पोल्ट्री के लिए मार्केट में दस्तयाब हैं। एक गोली 3 रुपए की पड़ती है और 1000 लीटर पानी को वो कंटेमिनेट करती है। आप मुस्तकिल तौर पे सही उस हो गया। गोली को पानी में डाल के पिलाएं ताकि टाइफाइड से बचा जा सके, ई कोलाई से बचा जा सके। और जब आपने वैक्सीन करनी हो तो वैक्सीन में आपने एहतियात करनी है, इस गोली को इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद मुसलसल जब तक ठीक हो स्टॉक गया। आपके पास है आप करें। चूने को अपने शेड में डालो, जहां पे आप इंटर होते हो चूना वहां पे रख दें, ठीक। जूते चेंज करके अंदर जाएं। इसके बाद नमी का मीटर एक अंदर लगाएं। अगर ज्यादा हीट हुई तो आपका ब्रायलर वजन नहीं करेगा। दर्जा हरारत 26-27 रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अगर 25 तक भी आ जाए तो फिर भी अच्छा वजन कर लेता है। और नमी का तनासुब 50 से 60%, ये एहतियाती तदाबीर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस फॉर्मिंग में आप कामयाब रहेंगे। ठीक हो गया। बस मुझे एक चीज बता दें, बाकी तो चले मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। मुझे ये बताएं कि अभी मतलब 5 या 6 दिन का हुआ है चूजा, उसमें कोई ऐसी दवा मुझे बता दे जिससे मतलब विटामिन के हवाले से मतलब आपने चूजा वैक्सीन ताकतवर हो। आपने अभी वैक्सीन कौन वैक्सीन होगी, कौन वैक्सीन पहले दिन की थी, आईबी आईबी की। हाँ। ठीक है, जो फर्स्ट दिन होती है, हम्म। ठीक है ना, वो एनडीआईबी की फर्स्ट दिन पहले दिन कर दी थी। ठीक है। ठीक है, अभी दूसरी वैक्सीन आज करनी है, दूसरी आज कौन सी करेंगे? एनडी की। एनडी की। एनडी की जी जी। वैक्सीन, एनडी की वैक्सीन आप एवीन्यू करें, एवीन्यू। एनडी की ये ठीक पानी हो में गया। पिलाए जाने वाली सबसे बढ़िया वैक्सीन है जो सारे स्ट्रेन को कवर करती है रानी खेत के। और ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, आप ये इस्तेमाल करें, ये सबसे बेहतर है। ठीक बायो हो सिक्योरिटी का गया। अपने शेड में ख्याल मुझे कोई रखें। चीज साथ ऐसा कोई पाउडर, जी। कोई ऐसा पाउडर बता दें या कोई ऐसी दवा बता दें जिससे मतलब उसमें चूजा अभी सेहतमंद है, बीमार नहीं है, माशाल्लाह ठीक है। तारा ठीक है, मीरा बस का वो दल, सेफ्टी के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो फीड वगैरह ठीक खाए। जी जी। तारा मीरा का दल, कौन सी तारा बताई आपने? तारा मीरा का दल, ठीक हो गया। तारा मीरा का दल जिसे जमया भी बोलते हैं। तारा मीरा का दल 200 ग्राम फी बोरी में, हल्दी 150 ग्राम फी बोरी में, ये मिक्स करके आप ठीक हो। पिलाएं।
H9 से रानीखेत से हिफाजत का ये सबसे बढ़िया नुस्खा है, एंटीवायरल है, इसको आप जारी रखें। और सेब का सिरका ठीक हो गया। रोजाना के पानी में 7 ml फी लीटर खालिस सेब का सिरका अपने बर्ड को पिला दिया करें। दूध और चीनी ठीक हो पिलाने गया। से ये कई दर्जा बेहतर है जी। ठीक। सर आई वाज टॉकिंग कि मतलब ये जो एंटी फंगल जो देते हैं हम लोग फीड में, ये कौन सी होती हैं? एंटी फंगल ये होता है कि कॉक्सीडायोस्टेट्स जो मटेरियल फीड में यूज करते हैं, इसका कॉक्सीडायोस्टेट्स में जो यहाँ पाकिस्तान में यूज हो रहा है आइनोफोर मेडोरामाइसिन, ये यूज हो रहा है। इसके साथ बाय प्रोडक्ट जिस फीड में यूज किया जा रहा है फ्लेवोमाइसिन के साथ आइनोफोर और मेडोरामाइसिन, इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि आप अगर हर्बल की तरफ आए तो आप हल्दी इस्तेमाल कर लें, ये बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी। मैंने आज ही फर्स्ट ज्वाइनिंग है मेरी, तो जी जी मैं एक घरेलू सतह पे पहले एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था अच्छा माशाल्लाह। कि मैं जी स्टार्ट कर लूं, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए थी मुझे। जी बिल्कुल तो आपका बताइए। सेशन भी मैंने देखा है कि वो है कोई, तो वो भी कोई आप बैकयार्ड पोल्ट्री करना चाह रहे हैं या कमर्शियल जी जी। इसमें आना चाह रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग नहीं, में पहले आना मैं चाह रहे बैकयार्ड करना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद ही मतलब कमर्शियल पे आऊंगा। हैं आपके पास? अच्छा ठीक है। तो अभी आपने शुरू किया या अभी सिर्फ सोच रहे हैं आप इसे नहीं नहीं शुरू करने का? नहीं नहीं, मैंने अभी प्लान किया है कि उससे पहले मैंने आपका ये यूट्यूब चैनल देख लिया था, जी जी। तो मैंने कहा ये ज्यादा बेटर है कि मैं पहले कुछ सीख लूं तभी शुरू करूं। ये सबसे अच्छी बात है कि आप सीख के अगर काम शुरू करेंगे तो आपका तजर्बा मायूस कुन नहीं होगा, हौसला अफजा होगा, आप आगे जाने की सोचोगे। बिना सीखे ना सिर्फ मुआशी नुकसान होगा बल्कि टाइम का ज़िया होगा और आप कहोगे कि ये सबसे बुरा काम है। ये होगा जी बिना बिल्कुल। सीखे आप कोई भी काम ले लें, बिना सीखे आप गाड़ी भी ड्राइव करोगे तो कहीं लग जाएगी। तो सीखने में इसमें यह है इब्तदाई तौर पे हम 5 दिन में या 15 दिन के सेशन में किसी को डॉक्टर तो नहीं बना सकते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि बिजनेस क्लास सेशन में या जो बैकयार्ड पोल्ट्री सेशन में हम ये करवा रहे हैं ट्रेनिंग, इसमें इस काबिल आपको बना दिया जाए कि आप हत्ता उल इम्कान किसी मुआशी नुकसान से बच सकें। उसमें ब्रूडिंग हाउस आपका कैसे बनाना है आपको, फिर उसकी आपने इब्तदाई दिनों में चूजे की निगहदाश्त कैसे करनी है, फिर उसको आपने अगर अंडे के लिए तैयार करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं चूजे की, अगर गोश्त के लिए करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी बॉडी जी बॉडी की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या हैं, उसकी फीड आप घर पे बैलेंस डाइट कैसे बनाओगे, वैक्सीन कैसे करोगे, वो एक पूरा ये सेशन तरतीब दिया बैकयार्ड पोल्ट्री का 5 दिन का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ज्वाइन कर लें। अभी के हवाले जी। से अभी के हवाले से आपने जो सवाल किया था कि मैं सीखना चाह रहा हूं, तो उसके जवाब में आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप उसे ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। अभी तो ईद के बाद ही होगा क्योंकि एक सेशन ऑफ हो रहा है, इंशाल्लाह उसमें करा लेंगे। तो उसमें आपको मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा कि आप जो है ना इस काबिल हो जाओ कि इस काम को आप आगे बढ़ाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मेरी फील्ड सॉफ्टवेयर की है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा पार्ट माशाल्लाह। टाइम तो ने मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये ब्लैक ऑस्टर रोड के ऊपर करना चाह रहा हूँ। नेट के ऊपर तो काफी सर्च किया है इसके बारे में, जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब अगर कोई बीमारी वगैरह आ भी जाए तो उसको किस तरह हम लोग देख सकेंगे, इस हवाले से थोड़ी आप रहनुमाई करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इससे पहले कभी घर में मुर्गियां पाली हों या कभी जी सर, आप? घर पर तो अभी भी ये रखी हुई हैं, कोई 20-25 रखी हुई हैं। अच्छा उसका आपको क्या एक्सपीरियंस है? सर तब कोई बीमारी आ जाए या कोई वैसे कोई आ जाए तो वो पास ही कोई मेडिकल स्टोर है, वहां से कोई दे आए मेडिसिन वगैरह। अच्छा यानी कि बस खुद इस से तरह ही आपने है, उसका कोई एक्सपीरियंस खास नहीं है आप? इसमें। अच्छा आप ना यासिर साहब, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बिजनेस क्लास ट्रेनिंग सेशन जो है ना वो अभी शुरू होने जा रहा है। मेरा ख्याल 2 रोज जी के बाद है या 3 रोज के बाद है। आप उसको प्रॉपर ज्वाइन करें। उसमें आपकी ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग में चूजे की परचेजिंग से लेके फाइनल जी जी मार्केट के सेल करने तक, खुद मेडिसिन का इंतखाब कैसे करना है, आपने अपनी फीड खुद कैसे तैयार करनी है, आपकी किन चीजों से कौन सी बीमारी आएगी आप उससे बच सकते हो, अगर आए तो फौरी तौर पे क्या उसकी पहचान है, वो पूरा एक कंप्लीट सेशन है। उसे रजिस्टर्ड करवाओ, वो लो। वो लेने के बाद इंशाल्लाह आप जब काम शुरू करेंगे तो आपके कई
90% सवाल का जवाब उसी में ही होगा। फिर भी हम आपको जो सेशन कर रहे हैं लोग, उनको पहले फ्लॉक का हम फीडबैक दे रहे हैं। मैं उसका फीडबैक डेली बेसिस पे लूंगा और आपको दूंगा जब आप इसकी ट्रेनिंग के बाद फॉर्मिंग स्टार्ट करेंगे। कोशिश यही होगी इंशाल्लाह, तो आप उसमें रजिस्टर्ड करवाएं ताकि प्रॉपर जो है ना वो आप इसे लेके एक प्रोफेशनल वे से स्टार्ट कर सके काम को। ठीक हो गया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि कुछ पैसे इसमें कम हो सकते हैं ट्रेनिंग में? 3000 तो बहुत ज्यादा नहीं? नहीं, आपका मैं सवाल नहीं समझ सका, क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहा हूँ जो आप 5 दिन की ट्रेनिंग के 3000 चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती? इसमें मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, इसमें पूरी कमी बेशी नहीं, कमी करके इसको ट्रेनिंग को डिजाइन दिया है बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए। इसमें अगर मैं हूँ खुद से अकेला कॉन्वर्सेशन करने वाला और आप हो तो चलो फिर ठीक है, इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, वो पूरा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, करके डॉक्टर साहिबान जो हैं वो आप तक एक चीज को पहुंचाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कम में अगर हो सकता होता तो हम पहले इसे कर लेते, तो पूरा कम से कम ही किया है इसको। जी चलें, बहुत बेहतर हो गया। जी जी, कम से कम ही इसे किया है। बैकयार्ड पोल्ट्री में जो है वो आपको घर की सतह पे बनाने का बताया जाएगा, और बिजनेस क्लास ट्रेनिंग जो 15 दिन की है उसमें आपको कमर्शियल फिट बनाने का बताया जाएगा।